CISF AC LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वैकेंसी आ गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 हैं और एग्जाम डेट आपका 1 अक्टूबर 2023 है। चूंकि जो दिवाकर पांडे एंड अदर का जो केस चल रहा है अभी उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, मे बी जुलाई डेट दिया गया है, तो उसके आधार पे जो था ये वैकेंसी एक्चुअल में वैकेंसी जो है दिसंबर के आसपास ही करीब आता था, नवंबर दिसंबर में, और एग्जाम जो करीब करीब आपका मार्च में होता था। लेकिन चूंकि केस फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था, अभी भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये होप है कि चीजें रिक्रूटमेंट ये चलती रहेगी। तो अभी इसमें भी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कंडीशन लगाया गया है कि मे इट में चेंज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द केस। सो ये फोटो ऑब्वियसली परेड का ये है, तो ये CSF की वेबसाइट से लिया गया है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 हैं। 30 में से 25 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, 4 जो हैं SC के हैं और 1 जो हैं ये ST के। क्योंकि जो इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये इसमें OBC या EWS ये का प्रोविजन नहीं है। सो टोटल आपके 30, तो या इधर आप जनरल कैटेगरी में हो मींस SC या ST आप नहीं हो तो उसको छोड़ करके कोई भी आप जनरल में ट्रीट होगे, उसमें कोई ये रिजर्वेशन और उस ढंग का नहीं है। तो टोटल वैकेंसीज आपके 30 हैं, 25 जनरल, 4 SC एंड 1 ST। एग्जाम डेट आपका 1 अक्टूबर 2023 और फॉर्म ये फिलिंग का डेट है 24 में, यानी कि यस्टरडे कल से 13 जून यानी 6 PM तक। आफ्टर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो हार्ड कॉपी जो फॉर्म फिल किए हो उसका आपको डायरेक्टर जनरल CISF न्यू दिल्ली तो में सेंड करना होगा आपको हार्ड कॉपी। ओके, जो एग्जाम के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, ऑब्वियसली इसमें सारे लोग नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल LDC है। LDC मीन्स लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मीन्स है जो वहाँ सर्व कर रहे हैं वो सर्टेन जो क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं वही। अब ये नहीं है कि आप सारे के सारे CISF में जो भर रहे हैं वो एलिजिबल है, नहीं। मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास 4 इयर्स सर्विस होना चाहिए, या तो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर में। वो कब? और एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 को आपको मिनिमम 4 इयर्स सर्विस हो गया हुआ होना चाहिए। ये है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, ठीक है ना। मान के चलो कि आप सपोज ट्रेनिंग ये, अब कुछ लोग सपोज कांस्टेबल बने, कांस्टेबल से डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप SI बन गए, या फिर आप इंस्पेक्टर बन गए, मान के चलो प्रमोशन होकर के, ये जो भी, तो आप मिनिमम जो है 4 इयर्स आपके पास होना चाहिए, आइदर SI में या इंस्पेक्टर या दोनों मिला करके, और उसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है, लेकिन 1 जनवरी 2023 तक वो होना चाहिए। एज जो मैक्सिमम है 35 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल यानी कि जो अदर SC ST को छोड़ करके जो भी है 35 इयर्स होना चाहिए, वो जो लिया जाएगा 1 अगस्त 2023 को। और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ग्रेजुएशन, क्योंकि आप SI भी इंस्पेक्टर बनते हो तो ग्रेजुएशन उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, और NCC जो B और C सर्टिफिकेट है यदि आपके पास, तो वो ड्यू क्रेडिट दिया जाएगा इंटरव्यू के ड्यूरेशन में। जो इसका एग्जाम पैटर्न है, तो 2 आपके पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 2 सेक्शन होते हैं। एक जो है 75 क्वेश्चन, इसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें सारे आपका जो ओपन असिस्टेंट कमांडेंट का एक तरह से एग्जाम है उसके सारे कंपोनेंट इसमें आ जाएंगे। तो वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज एनी, और या मैथ, क्वांट, एप्टीट्यूड, ये सारे के सारे जो आ जाएंगे ये इसमें 75 क्वेश्चंस में। तो 2 मार्क्स ईच मींस 150 मार्क्स। प्रोफेशनल स्किल्स है 75 क्वेश्चंस, इसमें 2 मार्क्स ईच मींस इसमें भी 150, यानी कि पेपर 1 जो है 300 मार्क्स का हो जाता है। 350 में से आप, सॉरी 300 में से आप ये मान करके चलो कि फाइनल आपका सिलेक्शन लेने के लिए एक तरह से 220 प्लस चाहिए। 200 ऐसा नहीं, उससे कम में भी 215 पर भी पिछली बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 220 प्लस चाहिए। कंडीशन ये है कि अदर और कंपोनेंट है जो आपका बेटर होना चाहिए। तो इसमें से 300 है तो 300 में 220, 230 इस ढंग से लाओगे तभी आपका सिलेक्शन प्रॉपर होना है। जो पेपर 2 है उसमें से आपका जो है ऐसे है प्रेसी और रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इसके 100 मार्क्स। तो 1 ऐसे आउट ऑफ 5 टॉपिक्स,
लिखना है, या ऐसे में आपके पास चॉइस है सेम जैसे असिस्टेंट कमांडेंट जो ओपन एग्जामिनेशन है उसके बराबर ही है इसमें कि 5 टॉपिक्स है, तो हिंदी और इंग्लिश सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लिख सकते हो। 500 वर्ड्स में आपके 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक्स हैं, उसमें एक को सिलेक्ट करना है, तो 500 अप्रॉक्स वर्ड्स में। एक प्रेसी राइटिंग होता है जिसका 20 मार्क्स है, और 2 रीडिंग कम्प्रिहेंशन होते हैं 20 मार्क्स ईच, यानी कि 40। तो ये आपका 400 मार्क्स के रिटर्न हो गए। 400 मार्क्स के रिटर्न के बाद इंटरव्यू में आपके 200 मार्क्स होते हैं। तो इंटरव्यू के 200 मार्क्स तो यानी 600 मार्क्स। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी था वो 19 था। 19 में से शायद 14 या 15 जो भी जनरल का था, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो था 396 था। तो ये मान करके चलो कि ऑब्वियसली है कि 600 में 400 के आसपास का आपको टारगेट ये करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखो कि ये वाला कंपोनेंट यदि पेपर 2 है, पेपर 2 में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एक्सेप्ट जो 19 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम 22 वाले में, उसमें से 2 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 50 या 50 प्लस मार्क्स जो हैं वो आपके पेपर 2 में हैं। और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले भी 35, 36, 38, 40 वाले हैं। तो आप दोनों हर कंपोनेंट में आपको मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। सो ये वैकेंसी है। जिनको भी फॉर एग्जांपल मैं सारी चीज का प्रिपरेशन नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली असिस्टेंट कमांडेंट का जो हमसे जुड़े हुए हो तो जानते हो, तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट जो ओपन एग्जामिनेशन होता है वो CAPF AC उसका प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो चूंकि जो पेपर 2 आपका है और पर्सनालिटी टेस्ट, ये दोनों कॉमन चीजें हैं, तो मैं इन दोनों का प्रिपरेशन, जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका 1 ऐसे आता है, 1 आपका प्रेसी है और 2 आपका RC है। तो इस पेपर के संबंध में यदि कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। ऑब्वियसली पेपर 1 के जो फर्स्ट पार्ट एक तरह से है, तो फर्स्ट पार्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट का नॉर्मल एग्जामिनेशन है वो उससे आपका कवर हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट वो चीज कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है पेपर 1 में, तो सेकंड वाला पार्ट पेपर 1 का जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसमें कंप्यूटर और CISF के स्पेसिफिक एक्ट्स, तो ऑब्वियसली वो मैं उस चीज को, मैं हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैं उस चीज को नहीं करा सकता हूँ। लेकिन स्पेसिफिक पेपर 2 और पेपर 1 में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस वाला है, तो उसका जो पेपर 1 का इधर एग्जाम होता है उसके उससे आप कर सकते हो। और पेपर 2 और पर्सनालिटी टेस्ट में ऑब्वियसली जब आप रिटन क्वालिफाई करोगे तो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो। सो जो भी एलिजिबल हैं हमेशा ध्यान रखो कि एवरी कंपोनेंट को आपको सीरियस लेना है, क्योंकि कंपटीशन नो डाउट आपके लोगों के बीच में ही है। आप यहाँ बाहर के कोई लोग नहीं होंगे, और वो भी CISF के सारे लोग तो नहीं होंगे ना, जिनको जो एक तो 35 ईयर्स से मिनिमम होना चाहिए यदि जनरल कैटेगरी में है, यानी कि जो भी EWS, OBC और जनरल ये सारे एक ही में ट्रीट होंगे, तो आप वो कैंडिडेट 35 ईयर्स से कम होने चाहिए। फिर आपका उसमें से जो कंडीशन ये है कि मिनिमम 4 इयर्स का सर्विस होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया करने के बाद कम ही कैंडिडेट हो पाते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली कंपटीशन कंपटीशन है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मैसेज ओनली। और कुछ यदि सपोर्ट चाहिए, कुछ आपको लगता है कि टेस्ट वगैरह लीक हैं, कुछ और सपोर्ट पेपर 2 ये मिले, तो आप कर सकते हैं, तो जरूर आपको संपर्क करना चाहिए। ओके, थैंक यू।